आयुर्वेदिक लाइफ मऊ में आपका स्वागत है। 200 वर्ष पुराना ख़ानदानी हकीमी दवाखाना। मैं मोहम्मद उस्मान, मऊ नाथ भंजन, जनपद मऊ, उत्तर प्रदेश। आइए आज हम बात करते हैं आयुर्वेद की एक अद्भुत जड़ी बूटी के बारे में, जिसका उल्लेख 200 वर्ष पुरानी किताबों में बहुत विस्तार से मिलता है। आज हम अपने दर्शकों को यह बताना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं कि ये जो पीछे हमारे वृक्ष दिखाई दे रहा है या ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है, इस पेड़ का नाम पीपल है। इस पीपल के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से, आयुर्वेदिक जीवन के हिसाब से इस पीपल का बहुत महत्व है। इस पीपल के बारे में हम आप तक छोटा सा एक ज्ञान शेयर करना चाहते हैं। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आप लोग इस विशाल पीपल को आप लोग भी देख लीजिए। इसकी उम्र, इस पीपल की उम्र 500 से 1000 साल तक भी होती है और इसकी लंबाई 100 फीट तक जाती है इस पीपल के अद्भुत और चमत्कारी फ़ायदे हैं। आज हम बात करते हैं आयुर्वेदिक लाइफ मऊ के माध्यम से। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आप लोग भी इस पीपल का सेवन कीजिए और इसके सेवन से और इसके इस्तेमाल से आप लाभ उठाइए। आइए आज हम पीपल पर बात करते हैं। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के किताबों के अंदर, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की किताबों के अंदर पीपल के बारे में बताया गया है कि अगर आपको गांठ है या पुरानी चोट है तो आप परेशान नहीं होइए। आप इसकी पत्ती का सेवन कर सकते हैं। 3 से 4 पत्ती का आप इसका रोज़ाना सेवन कीजिए। इससे आपके शरीर की या आपके जिस्म पर कहीं भी गांठ है तो वो गांठ धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। इस पीपल के 3 से 4 पत्ते का रोज़ाना आप इस्तेमाल कीजिए। इस पीपल से दूसरा लाभ ये है कि अगर आपकी सांस फूल रही है, अगर आप अस्थमा के रोगी हैं तो आप 3 से 4 पत्ते का चूर्ण बना करके, 3 से 4 पत्ते का आप चूर्ण बना करके और इसके चूर्ण के साथ शहद मिला करके आप सुबह शाम 1-1 चम्मच आप इस्तेमाल कीजिए। आपकी अस्थमा और आपका जो है सांस का फूलना भी यह पीपल ठीक करता है। इस पीपल के बारे में हम और भी जानकारी आप तक साझा करना चाहते हैं कि अगर आपके पेट के अंदर गैस बनती है, कब्ज़ रहता है, अपच रहता है, बदहज़मी रहती है, तो भी आप इसके पीपल के चूर्ण के साथ हर्रा, आंवला और ये पीपल का चूर्ण बना करके आप इसके चूर्ण को सुबह शाम सेवन कीजिए। इससे आपको गैस में राहत मिलेगी। अगर आपके मुंह के अंदर छाला आता है, बार बार छाला हो जाता है, तो भी आप परेशान मत होइए। आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप इस पीपल की दातून कीजिए, आपके मुंह के छाला भी यह ठीक कर देता है। यह एक चमत्कारी और अद्भुत और रामबाण वृक्ष है। आयुर्वेद की किताबों में इसके बारे में बहुत ज़्यादा उल्लेख मिलता है। आयुर्वेदिक लाइफ मऊ के माध्यम से हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस पीपल के बारे में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको दाँत दिनाए, खाद खुजली है, अगर आपको फोड़ा फुंसी है, तो इस पीपल की छाल का जो है पाउडर बनाइए और उसको नीम के तेल में मिला करके आप उस जगह पर लगाइए। इससे दाँत दिनाए, खाद खुजली भी ठीक हो जाता है। अगर आपको बवासीर की शिकायत है तो आप इसके फर का इस्तेमाल कीजिए या इसके फल का इस्तेमाल कीजिए। इससे आपकी बवासीर भी यह ठीक करता है। यह पीपल, अगर आपके मुंह के अंदर किसी भी तरीके की बास बदबू है, उसको भी ठीक करता है। यह पीपल एक चमत्कारी और अद्भुत जड़ी बूटी है। इस पीपल के बारे में चरक की किताबों में भी बहुत विस्तार से बताया गया है। इसलिए हम अपने दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि इसकी जड़ से लेकर के, इसकी जड़, इसका फल और इसकी पत्ती, हर सारी चीज़ें आपके जीवन के लिए अद्भुत पावरफुल है। यह रामबाण वृक्ष है, यह रामबाण जड़ी बूटी है। इसीलिए हम आप तक इस तरीके का छोटा छोटा ज्ञान हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।
तो आयुर्वेदिक लाइफ मऊ के माध्यम से हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पीपल को भी अपने जीवन में इस्तेमाल कीजिए और पीपल को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए।